भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना। हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतं। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। तो हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कृष्णा इज़ द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस। और सेकंड सेक्शन पे हैं इस चैप्टर के, और 6th वर्स से लेकर 27th वर्स तक भगवान के अवतारों का वर्णन है। तो अभी तक हमने कौन कौन से अवतार पढ़े हैं, याद है? कौन कौन से पढ़ चुके हैं? माता जी, मतलब जो 3 अवतार है, गुणावतार, वो फिर जो पुरुषावतार, राइट, मतलब महाविष्णु की जो 3 अवतार है। यस, वो पुरुष अवतार में पढ़े थे, इससे पहले पढ़े थे वो पुरुष अवतार। yes. और अभी सनकादिक, देववरा, नारद और नरसिम्हा। नहीं, अभी नरसिम्हा नहीं पढ़ा, नर नारायण। सॉरी, ओके ओके माता जी, सॉरी। थैंक यू सो मच कि याद है। फर्स्ट हमने पढ़ा था ये 4 कुमारों के बारे में। देन सेकंड हमने पढ़ा था वरा अवतार के बारे में। थर्ड फिर हमने नर नारायण ऋषि का पढ़ा था। सॉरी, थर्ड हमने पढ़ा था देवर्षि नारद के बारे में। फोर्थ नर नारायण ऋषि। और आज 10th वर्स स्टार्ट कर रहे हैं। हरे कृष्णा पूर्णिमा माता जी, हरे कृष्णा खुशी। हरे कृष्णा माता जी। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्स नंबर 10, फर्स्ट कैंटो चैप्टर 3 वर्स 10। मैंने बताया था कि जो ये ऑर्डर दे रखा है, ये वही ऑर्डर, ऐसा ऑर्डर उसी में नहीं आए हैं भगवान, बस ये न्यूमेरिकली डिपिक्ट करने के लिए। और यहाँ पे तो केवल 22 अवतारों का वर्णन है। भगवान के अनगिनत अवतार हैं, तो पर मेन यहाँ पे उनका वर्णन कर दिया है। पंचम कपिलो नामा सिद्धेशा काल विप्लुतम। प्रोवाच सूर्य सांख्यम तत्त्वाग्रामा विनिर्णयम्। पंचम कपिलो नाम सिद्धेशा काल विप्लुतम्। प्रोवाच सूर्य सांख्यम तत्त्वाग्रामा विनिर्णयम्। डिसाइड करेगा कोई? मैं करती हूँ माता जी। श्योर। पंचमं कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम्। प्रवाच सूर्य सांख्यं तत्त्वाग्रामा विनिर्णयम्। थैंक यू। इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। पंचमा, 5th वन, कपिला कपिल, नामा ऑफ द नेम, सिद्धेश द फॉरमोस्ट अमंग द परफेक्ट, काला टाइम, विप्लुतम लॉस्ट, प्रोवाचा सेड आसुर्य unto the brahmana named Asuri, Sankhya metaphysics, Tattvagrama the sum total of creative elements, Vinirnayam exposition. Translation. The 5th incarnation, named Lord Kapila, is the foremost among perfected beings. He gave an exposition of creative element and metaphysics to Asuri Brahmana, for in course of time this knowledge had been lost. हिंदी में अनुवाद।
भगवान कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि काल क्रम में यह ज्ञान विनिष्ट हो चुका था। तो अब यहाँ पे कपिल देव की बात कर रहे हैं और भगवान के अवतार हैं। छोटा सा प्रभुपाद का परपट है, उसको पढ़ते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। द सम टोटल ऑफ क्रिएटिव एलिमेंट्स इज 24 in all. Each and every one of them is explicitly explained in the system of Sankhya philosophy. Sankhya philosophy is generally called metaphysics by European scholars. The etymological meaning of Sankhya is that which explains very lucidly by analysis of material elements. This was done for the first time by Lord Kapila, who is said herein to be the fifth in the line of incarnation. तो एक बार हिंदी में इसको मैं एक बार दोबारा पढ़ रही हूँ। सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है। सांख्य दर्शन में इनमें से प्रत्येक तत्व की विशद व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन को यूरोपीय विद्वानों द्वारा सामान्य रूप से तत्व दर्शन कहा जाता है। सांख्य की व्युत्पत्ति परक अर्थ है जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा अच्छी तरह से व्याख्या करे। भगवान कपिल ने इसे सर्वप्रथम किया, जिन्हें यहाँ पर पांचवा अवतार कहा गया है। तो अब ये कपिल देव जी के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को, मतलब आसुरी ब्राह्मण वो नाम है उसका, आसुरी नामक ब्राह्मण को ये सारे जो भी तत्व है 24 तत्व है और जो सांख्य फिलॉसफी है बेसिकली उन्होंने उसका उनको ज्ञान दिया। तो अब ये समझते हैं कि ये सांख्य क्या है और ये 24 तत्व क्या हैं। तो हर अवतार का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, हमने पिछली बार भी पढ़ा था। एक स्पेसिफिक उनका पर्पस है, जब वो आते हैं तो वो अपना उस पर्पस के लिए आते हैं। और तो अगर हम देखें तो भगवत गीता की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं, जैसे काल, कर्मा, जीव, ईश्वर, प्रकृति। तो इसके अराउंड ही इन्हीं सब पांचों की पूरी भगवत गीता में बात होती है। तो इसका मतलब कि जो ये प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये हिंदी में है, ओके। सांख्य का व्युत्पत्ति परक अर्थ है जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा अच्छी तरह से व्याख्या करे। तो शिला प्रभुपाद अपने लेक्चर में बोल रहे थे कि जो सांख्य है वो बेसिकली वो क्या है, ये बेसिकली एनालिटिकल स्टडी है। जो ये क्रिएशन के जो एलिमेंट्स हैं उसको जब उसकी एक स्टडी है, उसका एनालिसिस है कि ये क्या क्या सांख्यम का अर्थ प्रभुपाद बोलते हैं कि सम मीन्स कि जो कंप्लीट है और कयम मीन्स कि उसका डिस्क्रिप्शन, यानी कि कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रिएशन। और इस श्लोक में आता है कला विप्लुतम, कि जो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है इस क्रिएशन की, इस मटेरियल वर्ल्ड की, वो ज्ञान भगवान ने दिया था। और हमने भगवत गीता में भी पढ़ा था कि जो ज्ञान है टाइम के साथ वो लॉस्ट हो गया। लॉस्ट इसलिए हो गया बिकॉज कॉन्शियसनेस जब डिग्रेडेड हो जाती है तो उसको फिर समझने के लिए उतनी इंटेलिजेंस रखने वाले लोग नहीं बचते, तो वो बीच में फिर वो लॉस्ट हो जाता है। तो इसलिए कला विप्लुतम, यानी कि वो ज्ञान लॉस्ट हो गया। और ये जो ज्ञान है ये स्टार्टिंग में जब से क्रिएशन है
तो ये तभी से ही ये सांख्य दर्शन है, तभी से, बिकॉज बेसिकली ये कर क्या रहा है, अगर मैं लेमैन टर्म की बात करूं कि ये अगर थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, तो जो ये सांख्य है इसमें बोला है कि 24 तत्व हैं। तो ये 24 जो तत्व हैं, हमने अभी ये 3rd चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो महाविष्णु हैं उन्होंने 16 एलिमेंट्स जो हैं उनसे ये क्रिएशन करी है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं 24, तो वो गलत नहीं है। तो वो भी उसको, उस पर भी हम आएंगे। तो तो हम ये जो 24 तत्व हैं ये क्या हैं उसकी बात करते हैं एक बारी। तो इसमें से जो 5 तत्व हैं वो ये भौतिक तत्व हैं, जो ये है एयर, वाटर, फायर, ईदर, और एयर, वाटर, फायर, ईदर, और एक कौन सा मिस कर दिया मैंने? अर्थ। अर्थ, यस, थैंक यू। तो 5 ये हैं, फिर 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 तो जी ज्ञानेंद्रियां। स्पेस, ईथर मतलब अर्थ ना, सॉरी मुझे कंफ्यूजन वाइज से पूछ रही हूँ। ईथर, यस, ईथर अर्थ है। तो स्पेस रह गया आई गेस। फिर ईथर अर्थ नहीं हुआ ना? ईथर, आई डोंट नो। अर्थ हुआ, या ओके फिर ठीक। आई थिंक, या ओके। तो 5 थैंक यू एक बारी, मैं खुद भूल रही हूँ, 5 एक बारी बोलना, क्या एलिमेंट्स है भौतिक तत्व जो 5 है? मतलब अग्नि, आकाश, वायु, देन जल और पृथ्वी। पृथ्वी, ये मुझे yes, मतलब yes. हिंदी में याद है। नहीं ठीक है, English थैंक में- यू, कंफ्यूज हो गई थी मैं। तो ये 5 हैं। फिर उसके बाद 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हैं, यानी कि जिनसे हम ज्ञान लेते हैं। हमारी आईज़ हो गई, हमारे ईयर्स हो गए, हमारा नोज़ हो गया, और हमारी स्किन हो गई, क्योंकि हम टच, स्किन से टच हम फील कर सकते हैं, और टेस्ट। और उसके बाद 5 वर्किंग सेंसेस हैं। वर्किंग सेंसेस यानी कि कर्मेंद्रियाँ, जैसे ये लेग्स, हैंड्स, ये जेनिटल, ये रेक्टम, स्पीच, ये 5 वो ये कर्मेंद्रियाँ होंगी। तो 15 हो गए। उसके बाद जो ये कर्म इंद्रियाँ हैं, उनके जो सेंस ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम कहते हैं विषय, जैसे जो हमारी नोज़ है उसके लिए क्या विषय है? उसके लिए स्मेल। आँखों को क्या देखना है? इंद्रिय विषय आँखों के लिए क्या है? एक रूप है। तो ऐसे ही जो स्किन है उसके लिए क्या है? टच। ईयर्स के लिए क्या है? साउंड। तो ये हो गए टोटल 20। अब बचे 4। कई जगह 25 भी आता है, कई जगह 26 भी आता है। तो अब जो 4 हैं इसमें से हो गया एक माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, जिसको हम बोलते हैं मन, बुद्धि, अहंकार। और जो 4th एलिमेंट है वो क्या है? वो जो अप्रकट, जो उसे बेसिकली प्रधान भी बोलते हैं, जिसके अंदर ये तीनों भौतिक गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, लेकिन ये अप्रकट अवस्था में है, ये एक्टिव नहीं है। तो ये हो गए 24 एलिमेंट्स जिनकी यहाँ पे बात हो रही है। तो अब जो ये एनालिसिस है, जो ये मटेरियल वर्ल्ड का, उसको कहते हैं सांख्य। तो ये देखा जाए तो ये, अगर मैं थोड़ा सा इसको लेमैन टर्म में समझाऊं, तो साइंटिस्ट भी, मॉडर्न साइंटिस्ट भी यही कर रहे हैं, वो भी एनालिसिस ही करते हैं। तो अगर हम देखें मॉडर्न साइंटिस्ट को, तो उनके पास भी नॉलेज है। जैसे अगर हम देखें पुराने टाइम से अभी में कितनी ज़्यादा तरक्की हुई है, और वो जो नॉलेज है प्रीवियस नॉलेज के बेस पर वो और डिस्कवर करते जाते हैं, और फिर और वो और इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट। तो जैसे सबसे पहले जॉन डेल्टन थे, उन्होंने एटम की थ्योरी दी थी। उन्होंने डिस्कवर किया था कि जो सबसे छोटा जो अणु है वो इनडिविजिबल है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। वो सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? वो एटम है। फिर उसके बाद रदरफोर्ड वगैरह आए, उन्होंने भी फिर आगे वही चीज़ें कंफर्म करी। और उसके बाद फिर और भी साइंटिस्ट आए,
उन्होंने बताया, फिर जैसे जैसे आगे उनकी डिस्कवरी होती गई उन्होंने बताया कि खाली ये एटम ही वो एक सबसे छोटा फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, माइन्यूट नहीं है। उन्होंने फिर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और फिर न्यूक्लियस वो सब उन्होंने रिसर्च करी। और अभी कुछ समय पहले मैंने सुना था कि एक नया पार्टिकल डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है गॉड पार्टिकल। तो वैसे उसका नाम आई थिंक हिट्स बोसन है, बट उसको उसको लोगों के जनरल लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए गॉड पार्टिकल का उसका नाम दिया गया है। तो ये सब जो रिसर्च है, तो एक लेवल पे देखें तो वो भी क्या कर रहे हैं, प्रकृति पर ही वो ये सब रिसर्च कर रहे हैं। और फिर उससे फ़ायदा क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है कि आज वो इलेक्ट्रिसिटी है, सैटेलाइट फ़ोन, लाइव टेलीकास्ट, सब ये चीज़ें हैं। तो जो साइंटिस्ट, लेकिन अब इसकी बात की जाए, जो साइंटिस्ट ने ये सब थ्योरीज़ और ये सब डिस्कवर किया है, तो उसकी बात की जाए तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 4 डिफेक्ट्स हैं। आई थिंक सुबह हम चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि हम हर ह्यूमन बीइंग में जो ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किया गया है उसके अंदर 4 डिफेक्ट्स हैं। तो सबसे पहला क्या है कि उसकी सेंसेस क्या है, इम्परफेक्ट है। हम एक लिमिटेड रेंज तक सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे पायलट अगर एरोप्लेन ऊपर उड़ा रहा है तो वो अपनी सेंसेस पे, अपनी इंद्रियों पे नहीं वो विश्वास कर रहा है, वो तो बस मॉनिटर कर रहा है, वो ऑटो पायलट पे है, क्योंकि वो तो दिखेगा ही नहीं, उसको ना दिखाई देगा ना सुनाई देगा, हम लिमिटेड है। तो हमारी सेंसेस क्या है, इम्परफेक्ट है। दूसरा, हम बहुत गलतियां करते हैं, हर चीज़ में हम गलती करते हैं ना, कितनी बार गलतियां करते हैं। तीसरा, हम भ्रमित रहते हैं। जैसे अगर कोई, जैसे एक आधा गिलास है उसके अंदर पेंसिल डाली है तो हमें ऐसा लगता है कि पेंसिल बेंट है, झुकी हुई है या टूटी हुई है, लेकिन वो क्या, ऑप्टिकल इल्यूजन, वो भ्रम होता है आंखों का। ऐसे ही रेगिस्तान में जाएंगे तो वो सन की रिफ्लेक्शन की वजह से वो ऐसा लगता है पानी है आगे, लेकिन पानी नहीं होता। तो इसका मतलब कि हम हमेशा भ्रमित रहते हैं। और चौथा क्या है कि हम चीटिंग करते हैं, जब मौका मिलता है तो अपना फ़ायदा उठाने के लिए दूसरों के साथ चीटिंग करते हैं। ये लिविंग एंटिटीज़ की प्रोपेंसिटी है, हर लिविंग एंटिटी की। तो जब ये 4 डिफेक्ट्स हैं तो फिर ये मॉडर्न एनालिसिस की ये पोजीशन है कि फिर यानी कि जो इन 4 डिफेक्ट्स के साथ जो वो खोज कर रहे हैं, वो भी साइंटिस्ट भी बेसिकली देखा जाए तो ये सारा खोज में लगे हुए हैं, लेकिन उनका बस वो मटेरियल लेवल तक ही लगे हुए हैं। तो हमारी जो ये वैदिक अप्रोच है वो भी इसी तरह ही है, कि जैसे ये साइंटिस्ट ये मटेरियल एलिमेंट्स को ये एनालाइज कर रहे हैं, तो बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो साइंटिस्ट है वो जो ये रिसर्च कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो लाइफ है वो कंफर्टेबल की जाए और लाइफ स्पैन बढ़ा दिया जाए, अमर हो जाए। उनका यही रहता है, इतनी अलग अलग वो क्रीम्स आती रहेंगी और वो अलग अलग रिसर्च करते रहेंगे कि ये हो जाए। तो बेसिकली उनका मेन जो पर्पस है, उनका मेन पर्पस है कि बेसिकली अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करना, जो वो ये रिसर्च कर रहे हैं। और हमने देखा भी है कि टेक्नोलॉजी की वजह से एक हद तक तो लाइफ इजी हो गई है कि जैसे एक जगह से दूसरी जगह बात करना, ट्रांसपोर्टेशन कितना इजी हो गया, प्लेन में कहीं भी चले जाओ। लेकिन वो एक लेवल पे कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है कि जितना वो एडवांसमेंट हो रही है फिर वो कॉम्प्लिकेटेड। बट उनका जो पर्पस है साइंटिस्ट का, उनका बस यही है कि बस लाइफ के कंफर्ट्स को उनको बढ़ाना है और उनका पर्पस यही है। तो अब यहाँ पे जो वैदिक अप्रोच है, तो यहाँ पे भी जो सांख्य फिलॉसफी, जो ये भगवान के अवतार हैं, जो ये कपिल देव, तो उन्होंने भी एनालिसिस दिया है ये मटेरियल, प्रकृति के मटेरियल एलिमेंट्स का। तो जो मैंने बताया था कि भगवत गीता में 5 सब्जेक्ट मैटर है, प्रकृति, ईश्वर, जीव, काल, कर्मा। तो उसमें से अभी जो है ये साइंटिस्ट केवल प्रकृति पे फोकस करते हैं। तो प्रकृति के बारे में भी सारा ये उन्होंने आके फिर ये सांख्य दर्शन दिया। और ये एक्चुअली यहाँ पे तो केवल छोटा सा हिंट है, बट 3rd कैंटो में बहुत डिटेल में
जो कपिल देव हैं वो बताते हैं ये सारे एलिमेंट्स, और फिर वो उसके बाद इवन भगवत गीता, अगर हम देखें भगवत गीता 13th चैप्टर में भी भगवान यही सब एलिमेंट्स बता रहे हैं कि ये यहीं से वो क्रिएशन और वो सब बता रहे हैं 13 चैप्टर में भी 6-7 वर्स में। तो अब जो तो मैंने जैसे बताया कि मॉडर्न साइंस का क्या एम है कि केवल मटेरियल कंफर्ट्स बढ़ाना, तो बट वैदिक जो हम एनालिसिस कर रहे हैं तो ये सब एलिमेंट्स जो हैं, क्योंकि कईयों का बड़ा फिलोसफिकल माइंड होता है, जैसे जो जब ये एनालिसिस करते हैं कि मैं क्या हूँ, ये तत्व हूँ, वो तत्व हूँ, मैं इन 24 में से एक भी तत्व नहीं हूँ, तो फिर अल्टीमेटली जो मैंने बताया था 24 तत्व ये हैं, 25वां तत्व है आत्मा और 26वां तत्व है सुपर सोल, यानी कि जो भगवान है, सुपर सोल परमात्मा को बोलते हैं, तो 26वां तत्व वो है। तो इसलिए जब वो एनालिसिस करते हैं, ये फिगर आउट करते हैं, जो ये ज्ञान योग वाले होते हैं स्पेशली, वो सब एनालिसिस करते हैं कि मैं एक्चुअली में हूँ कौन, मैं क्या ये तत्व हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, मैं जल हूँ, मैं वायु हूँ, मैं ये हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर वो इस कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और उसके बाद मैं आत्मा हूँ तो जो मेरा संबंध है किसके साथ है, सुपर सोल के साथ। तो वो ये सब इतना लंबा एनालिसिस करके वो अल्टीमेटली इसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, और फिर उसके बाद जब इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो फिर वहाँ से वो लोग क्या करते हैं, भक्ति स्टार्ट करते हैं। और इवन भगवान भगवत गीता में भी 5th चैप्टर में बोलते हैं कि ये भक्ति और ये सांख्य योग, इसको ज्ञान योग भी बोलते हैं, तो कह रहे हैं बेसिकली इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो एक्चुअली में जो लर्नर्ड हैं, जो ज्ञानी हैं, वो देख पा रहे हैं कि दोनों का जो अल्टीमेट गोल है, दोनों का जो पाथ है वो एक ही है। हम भक्ति कर रहे हैं, हमें पता है हरे कृष्ण महामंत्र हमें करना है भक्त, क्योंकि भक्तों को ये पता है, भक्तों को ये सब एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। भक्त ऑलरेडी उस कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं कि जो कृष्ण है केवल वही भगवान है, और भक्ति किसकी की जाती है, केवल भगवान की। तो वो इस कंक्लूजन पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो इसलिए वो अल्टीमेटली भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जो जिनको भक्ति नहीं भी समझ आती, तो वो फिर क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो इस मटेरियल वर्ल्ड का वो रूट कॉज ढूंढ रहे हैं। तो जब वो देखते हैं कि अल्टीमेटली रूट कॉज क्या है, फिर वो सब एनालिसिस करते हैं कि ये तत्वों के बारे में इतना वो जानकारी लेते हैं। फिर जब वो एनालिसिस करते हैं अल्टीमेटली फिर वो इसी कंक्लूजन पे, जब उनकी नॉलेज मैच्योर हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो फिर वो क्या कर रहे हैं, वो फिर आके भक्ति कर रहे हैं, भगवान की डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, और अपने आप को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो इसलिए जो ये सांख्य है वो अल्टीमेटली सांख्य योग, सांख्य दर्शन, या फिर ये ज्ञान योग जो भी है, तो ये हमें अल्टीमेटली क्या कर रहा है, भक्ति में ही लगा रहा है, और उससे क्या है, हम भगवान की ही शरण ले रहे हैं। और फिर ये हमें बता रहा है कि भगवान की शरण लेने से सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं और तो हम समझ पाते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे ये प्रीवियस जो कर्मा है, पिछली लाइफ टाइम के सारी प्रॉब्लम्स उनकी वजह से है। और जो भी अभी हमारी लाइफ में आ रही हैं, आई थिंक पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि 4 तरह के पाप कर्म होते हैं, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज, 4 तरह के पाप कर्म होते हैं। तो जो प्रारब्ध है, यानी कि जो अभी हमें हेल्थ इश्यूज़, कोर्ट केसेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और जो भी तरह तरह की प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में है, तो वो हमारे प्रारब्ध कर्मों की वजह से है। जो पिछली लाइफ टाइम में कर्म किए, तो उसका जो फल था वो अब मैच्योर हो गया, और हमें वो उसका बीज था, बीज पेड़ बन गया, पेड़ पे फल लगा, और अब हमें वो फल मिल रहा है। अप्रारब्ध जो संचित कर्म होते हैं पिछले जन्मों के,
जो हमारे एक तरह से वो पूरा एक लाइफ कितनी लाइफ टाइम का कोटा चलता रहता है संचित कर्मों का, तो उसमें से हमें थोड़े थोड़े हर जन्म में मिलते हैं। अदरवाइज़ तो जितनी कैपेसिटी से बर्दाश्त कर पाएंगे उतने ही जितना हैंडल कर पाएंगे उतने इस जन्म में फिर वो आगे कैरी होते रहते हैं। और उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि अब हमने ठीक है जो उनमें से कर्म थे संचित कर्मों में से हमने कोटा कुछ तो भोग लिया, लेकिन इस जन्म में फिर और क्रिएट कर दे तो वो बेचारा कोटा तो कभी ख़त्म ही नहीं होता। फिर कूट और फिर बीज। कूट यानी कि हमारी प्रवृत्तियां बन गई हैं, हमारे संस्कार, हमारे वो बिहेवियर पैटर्न्स बन गए हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, ईर्ष्यालु हो गए हैं, अलग अलग बिहेवियर पैटर्न्स बन जाते हैं क्योंकि वो जो चीज़ बार बार करेंगे ना वो चीज़ की फिर हैबिट हो जाता है। तो वो हमारे ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल किसी को शराब पीने की बहुत आदत हो, तो अभी फ़िलहाल के लिए उसने छोड़ रखी है, लेकिन जैसे ही उसको वो माहौल मिलेगा ना उसको वैसा उसको एसोसिएशन मिलेगी, शराबी मिलेंगे और उसको वो सब एनवायरनमेंट मिलेगा, वो वापस से चालू कर देगा शराब, क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई है। ऐसे ही हम लोग के बिहेवियर पैटर्न्स हैं, तो हम लोग को उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हम वही बाय डिफ़ॉल्ट आगे कर्मा करते जाते हैं और बंधते जाते हैं। और फिर बीज जो अभी कर रहे हैं पाप, अभी वो बीज पड़ते जा रहे हैं और फिर अभी धीरे धीरे पेड़ बनेगा, फिर पेड़ उगेगा, पेड़ का फल फिर अगले जन्मों में मिलेगा। अब जो भक्ति है और इनकी वजह से फिर इन कर्मों की वजह से ये हमें कितनी सफरिंग्स हमें इस लाइफ टाइम में भोगनी पड़ती है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि जो भक्ति है हमारे सारे पापों का नाश कर देती है। और हम इग्नोरेंस की वजह से हम सिंफुल एक्ट करते रहते हैं, और कोई इस जन्म में देखने में लग सकता है कि अरे बहुत वो इनोसेंट है, बट वो कर्मा फैक्टर इज़ डेफिनेटली देयर। तो जो कर्मा फैक्टर है वो हमेशा जो जस्टिस करता है कि किसी के साथ भी बाय चांस कुछ नहीं होता, इट्स रियली रूड टू से, बट कर्मा फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन भक्ति क्या है कि जो हमारे इतने संचित कर्म हैं, चाहे वो हमारे ये अभी जो आ रहे हैं और इवन जो हमारी प्रवृत्तियाँ जो टेंडेंसीज बन गई है जिनकी वजह से पाप कर्म करने के लिए ज़बरदस्ती ऐसा लगता है कोई प्रेरित कर रहा है, तो भक्ति उन सब का नाश कर देती है। और फिर हम जब इन प्रवृत्तियों से हम फ्री हो जाते हैं और तो हमारा जो हृदय है शुद्ध होता है और फिर हम भक्ति में और आगे प्रोग्रेस करते जाते हैं। इवन कई लोग ये भी मानते हैं कि पुण्य करेंगे, जैसे हॉस्पिटल्स खोले, गरीबों को खिलाया या अलग अलग पुण्य कर्म किए, तो उससे प्रीवियस कर्मा डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता, कभी कैंसिल नहीं होते। जैसे अगर किसी चोर ने चोरी करी है तो वो जेल में जाएगा ही जाएगा, और मान लो उसने कुछ अच्छा किया तो उसको उस अच्छे का रिवॉर्ड भी मिलेगा, और वो साथ में जो उसने सही नहीं किया उसके लिए उसको पनिशमेंट भी। तो चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, दोनों की वजह से ये शरीर तो लेना पड़ ही रहा है। पुण्य भी, क्योंकि पुण्य भी अगर कर रहे हैं तो अब उसको भोगने के लिए फिर से एक शरीर लेंगे, और फिर गारंटी नहीं है ना कि कॉन्शियसनेस ठीक रहेगी और आगे वो कर्मा साइकिल नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे। तो इसलिए हम पढ़ते हैं कि इसलिए अगर ये बचना है इस कर्मा साइकिल से, पाप पुण्य से, तो हमें भगवान को समर्पित करते हुए अगर हम हर कर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, भक्ति बन जाता है। तो चाहे कोई भी कर्म हो, चाहे हमारा ऑफिस का काम हो, चाहे हमारा घर का काम हो, तो वो हर चीज़ जब हम भगवान को सेंटर में रखते हैं तो वो भक्ति बन जाता है, और उससे हमारे सारे पापों का जो कर्म है। और भक्ति जो है, भक्ति इतनी पावरफुल है कि सारे पापों को जो भी नाश कर देगी, और जो भी मिजरीज हैं इमोशनल फाइनेंशियल जो भी हैं, जब भक्ति हमारे हृदय में होती है तो हमारे हृदय को शुद्ध करती है, और ये सारी प्रवृत्तियाँ भी डिस्ट्रॉय करती है। और भक्ति कैसे, हम भक्त कैसे करते हैं, भगवान का नाम जाप करके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो भक्त भगवान का नाम जाप करते हैं और भगवान को ही भोग लगाया हुआ जो प्रसाद है वो खाते हैं।
फिर नवधा भक्ति है वो उसमें लगते हैं। और ये सब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? श्रवण से। तो इसलिए जो श्रवण है यानी कि सुनना जो है भगवान के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है, हम हमेशा इसको डिस्कस करते हैं। तो ये यहाँ पे जो सांख्या है अल्टीमेटली वो भी एनालिसिस है इसी मटेरियल एलिमेंट्स का, क्रिएशन का, और अल्टीमेटली फिर वो भी बिकॉज भगवान ने दिया। और इवन जो ये कपिल देव हैं ये कौन है? ये माता देवहूति और कदम मुनि जो हैं उनके पुत्र हैं। तो ये स्वयंभू मनु जो है ये फर्स्ट मनु है। तो हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो ये स्वयंभू मनु खुद ही बहुत रिलीजियस है, तो ये बहुत भक्ति करने वाले हैं ये पूरे टाइम। तो इसलिए इनका आगे वर्णन आता है स्वयंभू मनु का। और 5th कैंटो में, आई थिंक 5th कैंटो में आता है, यस, स्वयंभू मनु का आता है। तो इनका आगे नहीं, आई थिंक 3rd में या 5th में कहीं तो पढ़ा था। तो स्वयंभू मनु का पूरा वो आता है। फिर ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, फिर उनके 5 बच्चे हैं, उनके 2 बेटे हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 3 उनकी बेटियां हैं, अकुति, प्रसूति, देवहूति। तो जो देवहूति है उनका जो विवाह है वो कदम मुनि के साथ हुआ है, और जो अकुति है उनका विवाह ये दक्ष जो है प्रजापति उनके नहीं, अकुति का हुआ है रुचि मुनि के साथ, और ये प्रसूति का हुआ है दक्ष जो है प्रजापति उनके साथ विवाह हुआ है। तो यानी कि इन्हीं की ही फिर आगे उत्तानपाद के ही जो क्या कहते हैं, उन्हीं की लाइन में उनके ग्रैंडसन है प्रहलाद महाराज। तो फिर इन्हीं की ही स्वयंभू मनु के टाइम पे ही ये सतयुग में प्रहलाद महाराज आए थे, और ये एक तरह से यस देवहूति, यस यस। तो ये स्वयं, और इन्होंने आकर फिर कदम मुनि ने जब माता देवहूति से विवाह किया था तो उन्होंने कंडीशन रखी थी कि जब हमारा पुत्र पैदा होगा तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो फिर उसके बाद जब देवहूति जो है वो बहुत, उनका पूरा वो 3rd कैंटो में पूरा वो चैप्टर आता है कि देवहूति's लेमेंटेशन, वो आई थिंक 5th कैंटो में आता है देवहूति's लेमेंटेशन की वो बहुत दुखी हुई। फिर उसके बाद ये जो कपिल देव हैं जो उनके पुत्र हैं उन्होंने फिर उनको ज्ञान दिया, क्योंकि कदम मुनि तब जा चुके थे, और फिर इन्होंने उनको ज्ञान दिया। उन्होंने बोला कि ये देवहूति ने बोला कि ये जो इंद्रियां हैं ये बहुत परेशान करती हैं, और मैं बहुत ये डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। तो फिर उन्होंने फिर भगवान का उन्होंने वो शेल्टर लिया। फिर उनको बोला कि केवल आप ही ये इग्नोरेंस जो हो दूर कर सकते हो। फिर उन्होंने पूरा वो उनको ज्ञान दिया, ये कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को। तो वो सारा 5th कैंटो में वो आता है, प्रसंग आता है। तो ओके, किसी का कुछ डिस्कशन वगैरह इस पे? तो आई थिंक अभी टाइम है, तो नेक्स्ट वर्स पढ़ना है। श्योर माता जी। माता जी बस एक ही, मतलब ये सिली क्वेश्चन है बहुत, बट ये जो एकदम रियलाइज सोल होते हैं और जो ये मतलब जो भी होते हैं बड़े बड़े, ये सब ऐसे क्यों छोड़ के चले जाते हैं? जैसे माता गंगा ने भी छोड़ दिया, फिर उन्होंने भी छोड़ दिया, तो ऐसे क्यों करते हैं ये? क्योंकि वो पर्पस समझ चुके हैं ना। जब जो ये रियलाइज्ड हो गए हैं, रियलाइज होने का मतलब क्या है कि वो जान गए हैं कि हम कौन हैं, भगवान कौन है। उस संबंध ज्ञान को वो केवल जानते नहीं हैं, वो उसको अनुभव कर पा रहे हैं। तो इसलिए जो भी ये मटेरियल है एक्चुअली अपने, ये अब इनकी बात करें तो ये तो अपने एग्जाम्पल से हमें बता रहे हैं। जो ये सेजेस हैं, अब जैसे कदम मुनि ने तो 10,000 साल वो तपस्या करी थी, और वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान ने पर्सनली उनको दर्शन दिए। तो वो
इवन जब उन्होंने तो पहले जब उनका इवन वो बेटा भी नहीं हुआ था ये तब उन्होंने पहले करी। तो इसलिए करी क्योंकि जो भी वो करना चाहते थे, अपना पुत्र भी वो करना चाहते थे, वो भगवान के केवल आशीर्वाद से कि अगर और इवन देवहूति माता ने भी, वो दोनों ही भक्त थे। तो जब ऐसे घर में दोनों ही भक्त हो जाते हैं तो फिर वो कॉन्शियसनेस, घर का इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है। अगर एक भी भक्त हो तो भी ठीक है, दूसरे को इंस्पायर कर सकता है, पर अगर दोनों ही भक्त हों तो उन्होंने भगवान को सबसे पहले उन्होंने तपस्या करी कि हम जो भी कर रहे हैं भगवान से आशीर्वाद लेते हुए, उनकी ब्लेसिंग लेते हुए। तो हमें पता समझ आता है कि वैदिक टाइम्स में वो क्या, पिछले टाइम में वो क्या करते थे। भगवान, उनको पता था कि भगवान कौन है और वो भगवान को सेंटर में रख के हर चीज़ करते थे। फिर जब जब इतना वो कर रहे हैं उनको वो, और फिर दोबारा वो तो 10,000 तपस्या, तो 10,000 साल की तपस्या तो उन्होंने केवल वो पुत्र प्राप्त करने से पहले करी कि जो भी है भगवान की ब्लेसिंग से हो। फिर उसके बाद फिर वो चले गए थे, जब फाइनली ये कपिल देव के बाद वो चले गए थे। तो उन्होंने समझ गए कि अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का, और उनकी जो अविद्या है वो नष्ट हो जाती है, इग्नोरेंस है उनकी ख़त्म हो जाती है। तो फिर जो ये मटेरियल जो चीज़ें हैं वो सारी फिर सेकेंडरी लगने लगती है। फिर अपना जो प्राइम जो पर्पस है वो उसकी और फिर देखना शुरू कर देते हैं, और क्योंकि वो अनुभव कर पा रहे हैं, क्योंकि वो भगवान को अनुभव कर पा रहे हैं। तो हमारा ह्यूमन लाइफ का गोल ही यही है कि भक्ति करना है और यहाँ से निकलना है। हमें कंफर्टेबल नहीं होना इस मटेरियल वर्ल्ड में, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड को क्या बोला गया है कि ये एक वो जेल के बराबर है। तो या जेल में, जेल का क्या पर्पस होता है कि जो भी कैदी हैं उनको करेक्ट किया जाए और ताकि वो रिफॉर्म हो जाए। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे, हमारी इच्छा थी यहाँ पे आने की, तो अपना इंडिपेंडेंटली भगवान से सेपरेट एंजॉय करने की, तो इसलिए हमारे लिए क्रिएट किया गया। तो इसलिए ये जब हम ये पढ़ते हैं ऐसे, जब ये इन महान भक्तों के बारे में, तो इंस्पिरेशन मिलती है। ऑब्वियसली वो रियलाइज़ थे, वो छोड़ छाड़ के चले गए, बट अल्टीमेटली गोल यही है कि भक्ति करनी है, भगवान को रियलाइज़ करना है, और वो ये चीज़ समझ गए हैं। बस धीरे धीरे जब हम भी समझेंगे तो फिर हम भी यही करेंगे, भक्ति में और आनंद आएगा। और इवन ऐसा नहीं कि वो ज़बरदस्ती फ्रस्ट्रेशन में छोड़ के जा रहे हैं कि अरे हो गया। हम लोग चीज़ें करते हैं, हम भी चीज़ें छोड़ते हैं, लेकिन हम फ्रस्ट्रेशन में छोड़ते हैं कि बस बहुत हो गया। हम कई बार ये भी सोचते हैं कि चलो भक्ति भी छोड़ दो, बहुत हो गया। लेकिन वो ये फ्रस्ट्रेशन में नहीं छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि उनको वो आनंद मिलने लग जाता है, वो एक ब्लिस फील होने लग जाता है। तो जब मेरे को किसी चीज़ में मज़ा आने लगेगा तो ऑब्वियसली मेरा जो माइंड है, मेरा कॉन्शियसनेस है, वो उसी तरफ जाएगी, क्योंकि मेरे को उसमें बहुत आनंद आ रहा है। फिर बाकी चीज़ें मेरे लिए क्या है, सेकेंडरी हो जाएंगी, ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए उनको उनका हायर पर्पस पता है, उनकी जो अविद्या है वो नष्ट हो जाती है, और फिर वो अपना पर्पस समझते हैं, तो उनको उस चीज़ में आनंद भी आता है, क्योंकि भक्ति में एक्चुअली में आनंद है। हम हमेशा पढ़ते हैं कि जो भक्ति है उसमें आनंद है। और अभी जो, क्योंकि भक्ति भी देखा जाए तो एक्चुअली में लोग भगवान को भी क्यों मान रहे हैं, तो 3 चीज़ों की वजह, मतलब 2-3 वो और भी रीज़न्स हो सकते हैं। एक, डर की वजह से भी मानते हैं कि अगर भगवान को नहीं माना तो प्रणाम नहीं किया, मंदिर नहीं गए, कुछ बुरा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, या फिर नरक में जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे रीज़न्स हैं डर की वजह से भी। तो लेकिन भगवान कोई ऐसे डरावने थोड़ी हैं, वो बहुत दयालु हैं, प्रेम करते हैं। फिर और रीज़न हो सकता है कि एक ये भी रीज़न हो सकता है कि आउट ऑफ ड्यूटी भी, कि अब जैसे जब थोड़ा हम समझते हैं कि भगवान की ग्लोरी समझते हैं, भगवान के बारे में समझते हैं, तो वो आउट ऑफ ड्यूटी भी हो जाता है कि नहीं, भगवान महान है और वही अल्टीमेट सोर्स है, वही हमारी मिजरीज़ ख़त्म करेंगे। तो हमें हमारी ड्यूटी आउट ऑफ ड्यूटी भी। तो लेकिन जब थर्ड लेवल है जो प्रेम, भगवान से प्रेम कर रहा है, वो हाईएस्ट लेवल है,
वो फिर ये भी नहीं देख रहा कि ये मेरी मिजरीज ख़त्म कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसको उस चीज़ में आनंद आने लग जाता है। तो ऐसी जो ये रियलाइज सोल्स हैं, ये भगवान की एसोसिएशन में इनको बहुत आनंद आने लगता है, तो इसलिए इनके लिए बाकी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है। इनकी जो अटैचमेंट्स हैं, ये अपनी अटैचमेंट से ऊपर उठ चुके होते हैं, काफ़ी हद तक डिटैच होते हैं। तो अब डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि इमोशंस नहीं होते हैं, क्योंकि हम कई बार इस वर्ड का भी वो बड़ा ही गलत मीनिंग ले लेते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब कि इमोशनलेस हो गए, नम हो गए। जैसे कोई एनेस्थीसिया दे देता है ना, तो उसके बाद फिर वो सुन हो जाती है ना वो जगह, तो डिटैचमेंट का मतलब वो नहीं होता। डिटैचमेंट का मतलब है इमोशंस रहेंगे, इंसान है तो इमोशंस तो रहेंगे ही। डिटैचमेंट का बस ये मतलब है कि हम इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, हम हमारी नीड्स के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इनको अब किसी से कोई कुछ चाहिए नहीं होता है, क्योंकि अपनी नीड्स के लिए हम लोग अभी इमोशनली भी डिपेंडेंट हैं, हम अपनी नीड्स के लिए इमोशनली भी। बट ये होता है कि ये पूरा वो डिपेंडेंसी यहाँ से शिफ्ट होके इनकी भगवान पे चली जाती, तो वो डिटैचमेंट है। तो इनकी अटैचमेंट्स ये लूज़ हो जाती हैं, ये हायर पर्पस समझ जाते हैं, तो इसलिए ये आउट ऑफ वो आनंद मिल रहा होता है, तो फिर जहाँ पे आनंद मिलेगा फिर प्रवृत्ति है ना, इंसान वही जाएगा। तो यस, थैंक यू माता जी, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन था। थैंक यू सो मच। तो आई थिंक अब नेक्स्ट वर्ड्स नहीं पढ़ते, अगर कुछ और किसी की डिस्कशन है, बिकॉज आई थिंक 10 मिनट में वो घंटी बज जाएगी गूगल मीट की। तो अगर कुछ और डिस्कशन है तो हम कर लेते हैं, और नेक्स्ट वर्ड्स फिर हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। कुछ और किसी को माता जी, ऐड मेरे को एक करना? क्वेश्चन है। यस यस। सो माता जी, आपने बोला जो फर्स्ट लेवल होता है वो होता है कि डर, राइट? कि तुम डर, मतलब फैक्टर्स मैं जस्ट वो गिना रही थी कि ये भी फैक्टर्स होते हैं कि राइट भगवान राइट। को। तो यस से यस। सपोज लाइक हम भगवान को डर डर से ही मान रहे हैं, राइट? आई मीन, इज दैट स्टिल ओके? हाँ, यस इट इज़ ओके। किसी भी रीज़न की वजह से जा रहे हैं तो भगवान एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके। तो हम बस ये है कि लेकिन वो तथ्य समझना कि भगवान जो है बहुत दयालु हैं, और और जब हम डर की वजह से उनके पास जा रहे हैं तो डरते रहेंगे, लेकिन जब हमें समझ आएगा कि अरे ये जो हमने इनको समझ रखा था ये वो नहीं है, ये तो बहुत दयालु हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और इनसे डरने की ज़रूरत नहीं, इनसे तो केवल प्रेम करने की ज़रूरत है, तो कितना ईजी नहीं हो जाता उस चीज़ में। अदरवाइज़ डर के मारे भी करेंगे, धीरे 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 उस लेवल पे पहुंचेंगे। तो हाँ, और जब उस लेवल पे पहुंचेंगे तो हम समझ पाएंगे कि यस ये भगवान जो है ये बहुत प्रेम करते हैं, और ये कभी किसी को ना ये वो पनिश करने में विश्वास करते हैं। और बाकी जो हो रहा है, जो अगर जनरली बात करें तो जो भक्त हैं, हाँ भक्तों को ये सिचुएशंस देते हैं कि भक्त जो हैं अपनी जो ये सिचुएशंस में भगवान के प्रति और उनका सरेंडर हो। कुछ भी सिचुएशंस आ रही हैं अनप्लेजेंट है, तो ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे ना रहें, हम तभी ये खुद भी आते हैं। कल हमने भजन पढ़ा था, ये खुद भी आ जाते, कल नहीं परसों पढ़ा था, खुद भी आते हैं, अवतार लेते ताकि हम अट्रैक्ट हो, और अलग अलग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज रहे हैं। तो जो ऐसा होगा तो वो कितना दयालु होगा, जो इतना प्रेम करता है। तो इसे जब हमें समझ आता है तो कितना इजी नहीं हो जाता भगवान से। हाँ, अब वो रिश्ता बनाना, क्योंकि हम किसी से डरते हैं ना, तो वो रिलेशनशिप बनाने में कष्ट होता है, क्योंकि फिर वो डर ही डोमिनेट करता है। तो इसलिए शास्त्र हमें बता रहे हैं ये बहुत प्रेम करने वाले हैं, ये डरने वाली चीज़ नहीं है, ये प्रेम करने वाली चीज़ है भगवान। माता जी, जब मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कोई चीज डर के करते हैं, मतलब ऐसे बोला जाता है ना कि पूजा करने के टाइम पे मतलब ये करो वो करो, घर की सफाई करो पहले, या जो कुछ भी है जो बोलते हैं, तो बहुत बार ऐसे हो जाता है ना, जो एक्चुअल जब पूजा करनी होती है ना उसमें कम मन लगता है मेरा, और फिर मैं बाकी का ही करती रहती हूँ। यस वो भी उसमें ही फैक्टर थक हो जाती जाता हूँ। है। यस यस। तो हमें हमें मतलब ठीक है, हम कंसर्न हमें रहना चाहिए कि भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम अच्छे से करें, क्योंकि जब मटेरियल लेवल पे भी हम कोई चीज़ करते हैं
तो किस कोई हम पैशनेट होते हैं, मुझे ये चाहिए, तो हम पूरा 100% देते हैं, पर तो फिर भगवान के लिए भी हमें उतना ही मतलब हम पैशन के साथ करें कि ये जो है भगवान है, ये प्रसन्न हो रहे हैं, हमारे केवल इंटेंशंस देखते हैं, हमारे मोटिव, चाहे हम सक्सेसफुल हो या ना हो। और कोई किसी भी इंटेंशन से इनके पास जाए, वो खुशी होती है कि चलो एटलीस्ट मेरे पास तो आया। भगवत गीता में आता है कि 4 तरह के लोग भगवान के पास जाते हैं, 4 तरह के नहीं जाते। तो जो 4 तरह के जाते हैं वो अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। अर्थ यानी जिनको अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए और उनकी बहुत इच्छाएं हैं, तो वो भगवान के पास जा रहे हैं। और दूसरा अर्थार्थी जो ये परेशान हो चुके हैं, डिस्ट्रेस्ड है और फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार हैं और बस दुखी हो गए हैं, वो भी उनके पास जाते हैं। और तीसरा जो जिज्ञासु, जो क्यूरियस है ये सब है क्या, कहाँ से आ रहा है, वो भी जाता है। चौथा ज्ञानी, जिसको नॉलेज है और वो समझ पा रहा है, तो वो जा रहा है, वो और समझने की कोशिश कर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं ये चारों तरह के लोग पुण्यवान हैं, क्योंकि ये मेरे पास आ रहे हैं, चाहे इनकी भौतिक इच्छाएं हैं, चाहे इनको कुछ भी चाहिए हो, तो ये मेरे पास आ रहे हैं, तो भगवान उससे भी प्रसन्न होते हैं, भगवान उनको भी पुण्यवान बोल रहे हैं। तो इसलिए एटलीस्ट भगवान के पास जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे हृदय की शुद्धि होगी। केवल भगवान ही हृदय की शुद्धि कर सकते हैं और कोई और नहीं कर सकता, केवल भगवान। तो जब हम भगवान के पास जाएंगे धीरे धीरे, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं तो हमें समझ आ रहा है ना कि भगवान कितने दयालु हैं, वो प्रेम करते हैं। तो इसलिए हमें अपना 100%, जैसे पैशनेट हम मटेरियली हैं, वैसे ही भगवान को हमें ग्रांटेड नहीं लेना। जब हम इनको ग्रांटेड लेते हैं ना, फिर ये समझ जाते हैं, फिर ये भी थोड़ा सा पीछे बैठ जाते हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, हाँ, तो फिर ये भी आराम से बैठ जाते हैं। तो इसे ग्रांटेड नहीं लेना, जैसे पैशनेट हम मटेरियली हैं, कोशिश करते रहना है और हमारी डिज़ायर्स, हमारी इंटेंशंस भगवान को प्रसन्न करने की हो। भले ही कोई चीज़ कई बार ऊपर नीचे उतनी परफेक्टली ना हो, लेकिन फिर भी ये सब स्वीकार कर लेते हैं। अभी तक हमारे इतने इन्होंने स्वीकार किया है, पिछले कितने जन्मों से नॉनसेंस करते आ रहे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं ना, ये हम पे प्रेशर डाल रहे हैं, ये चाहते हैं, ये डेस्परेटली चाहते हैं कि हम वापस आए, हम सफ़र ना करें। तो इसलिए अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेंगे, कभी खुद आ जाएंगे, और ये डेली आ रहे हैं ब्रह्मा जी के, हर दिन में और हर युग में। अगर ये खुद स्वयं कृष्ण नहीं आ रहे तो किसी ना किसी को तो भेज ही रहे हैं कि जाके इंस्ट्रक्शंस दो, कभी गुरु के रूप में, कभी शास्त्र के रूप में, कभी भक्त के रूप में। तो ये जाके ये किसी ना किसी को भेजते रहते हैं, दरवाज़ा खटखटाते रहो इनका, इनको सोने मत दो। हमने परसों पढ़ा था ना, जागो जी, वो जीव जागो, जो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे कि अरे इस पिशाचिनी माया की गोद में मत सो, मत सफ़र करो। वहाँ पे जहाँ पे वो मेरा धाम है, 3rd कैंटो में आता है, स्पिरिचुअल किंगडम, तो ब्लिसफुल है। बट यस, तो इसलिए हम उनको देखते हुए कि एक्चुअली में हमसे प्रेम करते हैं, हमें चाहते हैं, तो बस हमारे लिए अरेंजमेंट करते रहते हैं। हमारे लिए जब हम सिंसियर होते हैं, तो जो जितना सरेंडर कर रहा है उस लेवल पे उसका वो उतना फैसिलिटेट उसको कर देते हैं, उतना आगे का वो उसका पूरा अरेंजमेंट कर देते हैं। तो जितना हम सरेंडर हैं, तो ये भी उतना ही हमारे साथ फिर रेसिप्रोकेट करते हैं। क्योंकि अगर हमारी इच्छा है इनको अपने जीवन में लाने की, जितना लाने की है, अगर मेरे जीवन में इच्छा है कि बस 10% ही कृष्णा घुसो, ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, फिर ज़्यादा नहीं घुसेंगे। जितनी हमारी इच्छा है उतना ही ये घुसेंगे। और अगर हमारी इच्छा है कि नहीं, हमारी लाइफ को ही अब कंट्रोल करो, हम रेडी हैं, तो फिर ये कहेंगे चलो ठीक है। हाँ, भक्तों को ये फिर भी शुद्ध करते रहते हैं, भक्तों को ये स्पेशल कृपा करते रहते हैं। हो सकता है हमें अच्छी ना लगे वो चीज़ें, लेकिन भगवान अपनी तरफ से वो पूरा प्लान कर रहे हैं। ओके, 10 मिनट्स रह गए। किसी को कुछ ऐड करना है इसमें या एनीथिंग एल्स?